हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राफ़ी सिद्दीकी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास सवालात आ रहे थे कि यार आप ग्रेजुएट एडमिशन्स के बारे में तो आपने डिटेल्स बता दी, बट राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स का भी बता दूं कि आप किस तरीके से अपना प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसमें एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू ग्रेजुएट एडमिशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बट ये है कि अगर आपको वेबसाइट नेविगेट करनी आ गई तो आप हर रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से जो प्रोग्राम आपको बेहतर लगता है अपने लिए आप उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट्स भी दे सकते हैं और सारी चीज़ें आप वेबसाइट पे ही चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट की तरफ और देखते हैं कैसे आप देख सकते हैं अपनी मर्जी का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या होती हैं। अच्छा जी, तो राइट नाउ हम एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हैं। ये इसका मेन पेज है। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे एचईसी यूनिवर्सिटी तो ये पेज ओपन होगा। उसके बाद आपने जाना है एडमिशन्स में, एडमिशन्स के बाद अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स। इस पे क्लिक करें तो ये आपको इस पेज के ऊपर लेके आ जाएगा इंटरनेशनल एडमिशन्स। अब ये इनका ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क हियर। और ये सारा ये इनका मेन पेज है, होम पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नवंबर 1 से एडमिशन स्टार्ट है और मार्च 1 2025 लास्ट डे है रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लाइक अप्लाई फॉर रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप तो आप लोग प्रोएक्टिवली काम करें और उस पर ये सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स हर प्रोग्राम वाइज आप चेक करें और उसको अप्लाई करें। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये सारी डेट्स बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो होती हैं। इसमें से ऐसा नहीं होता कि अगस्त मार्च 1 है तो मार्च 2 तक ये डिले हो जाएगी। ये फिक्स डेट के ऊपर क्लोज कर देते हैं। अपनी जो भी डेडलाइंस हैं फिक्स स्ट्रिक्टली फॉलोड होती हैं। और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स आ जाएंगे। अब ये है मॉस्को कैंपस के सारे प्रोग्राम्स, इसमें से रशियन लैंग्वेज वाले और इंग्लिश लैंग्वेज वाले वो सारे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग कैंपस वाइज आपने देखना है तो ये सारे सेंट पीटर्सबर्ग में जो जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं वो सारे प्रोग्राम्स हैं। अब आप यहाँ पे आ जाइए, ये प्रोग्राम्स पे लेके आ गया, आपने हाउ टू अप्लाई पे करना है क्लिक। ठीक है, अब ये सारी डिटेल्स आ गई। फर्स्ट सबसे पहले इसमें स्टेप है, आप प्रोग्राम चूज करेंगे डेफिनेटली। वो सबसे पहले आप राइट क्लिक करके इसको नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। सही है, ये आपको दोबारा इसी प्रोग्राम पेज के ऊपर लेके आ जाएगा। अब यहाँ से अब आपको देखना है प्रोग्राम आपने फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो इसमें डेट्स बता रहे हैं। नवंबर 1 से लेकर अगस्त 11 तक एप्लीकेशन की डेट्स हैं और डेडलाइन रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की एज आई सेड अर्लियर मार्च 1 2025 है। अब इसमें ये तरीका बता रहे हैं कि आप किस तरीके से ASAV के पोर्टल के ऊपर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सो वंस यू क्लिक ऑन दिस लिंक इट विल रिडायरेक्ट यू टू द ASAV पोर्टल, जो कि HEC का अपना ऑफिशियल एप्लीकेशंस के लिए पोर्टल है। ये ओपन हो जाएगा। इसमें आप यहाँ से जाके अपने गेट लॉगिन एंड पासवर्ड, क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्रिएट है सो आई एम नॉट क्रिएटिंग राइट नाउ, तो यहाँ से जाके आप अप्लाई कर देंगे अपनी आईडी और पासवर्ड। इस पे एक एक स्टेप लिखा हुआ है, इजीली आप लोग समझ सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और इसमें फॉर्म फिल करने की भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने बताई हुई है प्रॉपर। अब आपको अपने स्कोर्स वगैरह जितनी भी आपकी फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस है आफ्टर क्रिएटिंग द यूजर आईडी एंड पासवर्ड, वो सारी आपको थ्रू ईमेल हो रही होती है कि आपकी एप्लीकेशन अंडर कंसिडरेशन है, या एप्लीकेशन करने के बाद आपको इंटरव्यू आता है तो वो इंटरव्यू के भी आपको ईमेल आते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। तो आपको उसमें टाइम भी बताया हुआ होता है और डेट्स भी बताई हुई होती है। अब यहाँ पे स्टेप 3 में आ जाते हैं हम। ये चीज़ आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी स्टेप 2 वाली, कि इसमें आपने पोर्टल पे अपनी आईडी और यूजर नेम क्रिएट करना होता है। फिर उसके बाद आप पोर्टल के ऊपर यहाँ पे जब लॉगिन कर लेते हैं तो वो सारी A to Z, जैसी मैंने अपनी ग्रेजुएट एडमिशन वाली वीडियो में बताई थी, सारा प्रोसेस सेम फॉलो होगा। मैं इसका लिंक भी ऊपर अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग वहां से देख के रेफरेंस ले सकें। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं एप्लीकेशन एवेल्युएशन के स्टेप नंबर 3 के अंदर। अब इसमें लिखा हुआ है ये सारी डिटेल्स, योर एप्लीकेशन विल बी इवेल्युएटेड एट द एडमिशन कमेटी। वो पहले इवेल्युएशन करते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि आप इसमें 2 प्रोग्राम्स चूज करते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रोग्राम इज योर सेकंड प्रायोरिटी। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप दोनों प्रोग्राम्स मॉस्को कैंपस के भी सिलेक्ट कर सकते हैं या डिफरेंट कैंपस में भी कर सकते हैं। एक सेंट पीटर्सबर्ग कैंपस का प्रोग्राम आपने शॉर्ट लिस्ट किया, एक दूसरा कर लिया।
तो उसका कोई इश्यू नहीं होता। अच्छा, फिर इसके बाद आपकी ये सारी डिटेल्स अगर इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, जो कि एक दूसरा वे है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की वेबसाइट पे जाके। बट राइट नाउ हम लोग यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू ऑफिशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली HEC के पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई कर रहे हैं, सो वी डोंट नीड टू गो टू इंटरनेशनल ओलंपियाड्स। सो इसके बाद ये सारी चीज़ें आ गई, प्रोवाइड द रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल एग्जाम्स। ये आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ लें, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स की कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो ये देखें आप, एप्लीकेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, इसमें रिकग्निशन ऑफ इंटरनेशनल एग्जाम्स, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के हिसाब से। ये रशियन लैंग्वेज अगर रशियन में है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द पीपल अप्लाई इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट स्टिल आप लोग लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स या IELTS, TOEFL कुछ प्रोग्राम्स में मैंडेटरी है, और कुछ प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसमें IELTS मैंडेटरी नहीं था, बट अगर आपके पास हो तो वो अच्छी बात है। बट कुछ प्रोग्राम्स है जैसे इंटरनेशनल मैनेजमेंट हो गया, और एक दो प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें आपको मस्ट चाहिए होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ मेंशन है, इसका एक एक क्राइटेरिया आपको बताया हुआ है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना प्रोग्राम अपनी मर्जी का चूज करना है, और ये सारी चीज़ें आप अपने शेड्यूल, एंट्रेंस एग्जाम, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना इसमें, ये आपका प्रोग्राम है, क्योंकि प्रोग्राम आप सिर्फ वही सिलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो फिर आपके लिए बहुत यानी हेल्पफुल साबित होगा कि इजीली एडमिशन अप्लाई करने के लिए। अब आप यहाँ पे आगे अगर फर्दर स्कॉलरशिप्स में भी आप देखना चाहें, तो ये आ गया, आपको क्राइटेरिया बताया हुआ है। ये न्यू ईयर में आपको कितना स्कोर चाहिए होगा, ये भी आप चेक कर लें। ये देखिए, कैंपस वाइज उन्होंने सेग्रीगेशन की हुई है कि मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए। अब ये देखें, आप अपने प्रोग्राम्स देखें, प्रोग्राम्स के रिक्वायरमेंट पढ़ें, रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद आप सबसे पहले तो आप ये स्कॉलरशिप का पढ़ लें, ये वाला जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम लोग आए स्कॉलरशिप्स पे, सबसे पहले आपको चाहिए कि आप ये पढ़ लें। इसमें आप सबसे पहले अपनी, क्योंकि आप बेंचमार्क सेट कर लें अपने, इसमें ये स्कोर चाहिए, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू लाइक अचीव 80% इज नॉट इजी, राइट। सो ये वाली आप चीज़ें देखें, आपका जिस प्रोग्राम में भी इंटरेस्ट है, इस हर प्रोग्राम का एक कोड बहुत क्रूशल होता है। जब आप एडमिशन में आगे जाते हैं, जब आपकी एनरोलमेंट और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कोड मैटर करता है, ये नाम मैटर नहीं करता, इसमें कोड, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव बेस है, तो डेटाबेस में ये चीज़ें बाय कोड असाइन होती हैं। जैसे ज्योग्राफी का प्रोग्राम है, तो ये 05, 03, 02, क्योंकि ये इसकी यूनिक की है, इस की से कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं होगा। तो ये बहुत मैटर करता है, बट ये कि ये आगे के स्टेजेस में आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहले आपका प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल आप मैनेजमेंट के प्रोग्राम में, ये फर्दर इसकी प्रोग्राम्स हैं मैनेजमेंट के अंडर आते हैं, तो ये आप प्रोग्राम्स देखें, आप रिक्वायरमेंट्स इसकी पढ़ लें। सबसे मेन चीज़ है कि भाई स्कॉलरशिप के लिए कितना स्कोर, जैसे इस मैथमेटिक्स के अंदर आपको 90 चाहिए स्कोर, विच इज़ लाइक वेरी हाई, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, सो आई हैव टू अचीव 90। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होंगी। एंट्रेंस एग्जाम का भी आप देख सकते हैं, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो ये कि भाई आप अंडर ग्रेजुएट में जब अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी क्या चीज़ें प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने इंटरेस्ट का प्रोग्राम देखें। एप्लीकेशन का प्रोसीजर मोर लेस सेम है, बोथ फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट, क्योंकि इनका एक ही यूनिफाइड पोर्टल है, इसके थ्रू आपको करना है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप किसी दूसरे पोर्टल पे जाके अप्लाई करनी होगी। दिस इज द पोर्टल यूनिफाइड, इसी के थ्रू आपका सारा काम होगा। आपने सबसे पहले अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद जब पोर्टल पे लॉगिन एंड पासवर्ड बनाने का, उसके बाद आपने उस पोर्टल के ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं कि एक एक करके आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। बस याद ये रहे कि जितनी भी आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, वो आप अपने एज पर योर पासपोर्ट करेंगे। अगर आप, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है राफिज सिद्दीकी, इट्स विद सिद्दीकी इज विद लाइक SIDDIKU है, बट अगर मैं इसमें लिख दूँ SIDDIKI, सो विच इज रॉन्ग, तो फिर आगे जाके वो मसले होते हैं। तो जो भी एज पर योर पासपोर्ट आपका नेम हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी नेशनैलिटी हो, आपका पासपोर्ट नंबर हो, सो यू शुड एंटर दैट इनटू दिस पोर्टल। तो कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि यार पासपोर्ट पे नहीं है, बस आपका दिल चाह रहा था तो आपने लिख दी, वो आगे जाके आपके लिए थोड़ा सा मसला बन जाएगी।
तो इस वीडियो का टोटल मकसद ये था कि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के फर्दर क्वेश्चन है इसी हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। मेरी जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी मैं मैक्सिमम आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूंगा। बाकी इसमें कोई चीज़ ऐसी हार्ड नहीं है, बट ये है कि यू हैव टू वर्क लाइक वेरी प्रोएक्टिवली, क्योंकि डेडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और इसमें आपको बड़ा तेज़ी से काम करना पड़ता है। जो भी चीज़ें आपकी, अभी आपने एडमिशन अप्लाई किया, अगर आपके एडमिशन आप तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे। आई होप आप लोगों को ये सारे जो स्टेप्स मैंने समझाए वो आप लोगों को इजीली समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों की कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर नाउ। इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो आप शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि एजेंट्स के चक्कर में आके लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, तो उससे उसकी हेल्प हो सकती है। तो आपका तो शायद कुछ सेकंड्स ही जाएंगे शेयर करने में। सो ट्राई योर बेस्ट एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन हु वांट्स टू लाइक अप्लाई फॉर बैचलर्स और मास्टर्स एडमिशन। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।